जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य का जीवन बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इंसान कदम कदम पर बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता को समझकर आप इन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध होने से पहले खुद दुर्योधन के पास गए थे, उसे समझाने के लिए। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के अंतिम प्रयास के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां शकुनी और दुर्योधन अपनी कुटिल नीति के तहत श्री कृष्ण को मारना चाहते थे, ताकि पांडवों का सबसे मजबूत पक्ष समाप्त हो जाए। ऐसे में श्री कृष्ण ये जानते थे कि हस्तिनापुर में यदि कहीं सुरक्षित रह सकता हूँ तो वह है विदुर का घर। विदुर की पत्नी एक यदुवंशी थी। दूसरी बात यह कि विदुर का दुर्योधन और शकुनी ने कई बार अपमान किया था, तो विदुर भी कहीं न कहीं दुर्योधन से चिढ़ते थे। दुर्योधन ने जब विदुर का अपमान किया था तो उन्होंने भरी सभा में ही यह निर्णय ले लिया था कि यदि वह उस पर विश्वास ही नहीं करता तो वह भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते। ऐसा कहकर विदुर ने युद्ध नहीं लड़े का संकल्प ले लिया था। जब श्री कृष्ण रात को विदुर के यहाँ रुके तो विदुर ने श्री कृष्ण को समझाया था कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वह दुष्ट दुर्योधन किसी की नहीं सुन रहा है, वह आपका भी अपमान जरूर करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन भरी सभा में मेरा भी अपमान कर सकता है और उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी। ऐसे में हस्तिनापुर में होने वाले उन्होंने विदुर के यहाँ रहने का फैसला लिया, क्योंकि विदुर के पास एक ऐसा हथियार था जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली था। विदुर के सहयोग से ही श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर और राजमहल में ससमान प्रवेश किया। तब श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव के तहत कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोस्तों, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जैसे जंगल में मछली नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अब आप ही देख लो, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण बहुत ही महारथी और अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी कमी यही थी कि वे अधर्म के साथ थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन तीनों को समझाया भी था कि वह धर्म का साथ दें, लेकिन वह तीनों ही अपने वचनों में बंधे होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझ पाए और उन्होंने अधर्म का साथ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। परिवर्तन संसार का नियम है।
जब भी किसी इंसान के समय में दुख आता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझे तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का ये कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता ना मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। कर्म है बहुत जरूरी। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने की बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है। यह आपने कई बार सुना होगा कि अगर सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, इसके द्वारा श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। सब कुछ किसी कारण से होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस ये करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता में पहली बार अर्जुन ने सुना था, उसके बाद आज तक असंख्य लोग श्रीमद् भगवत गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। गीता के 18 अध्यायों में लिखा प्रत्येक श्लोक आपको कोई न कोई सीख अवश्य देता है। यदि आप उसे पढ़कर समझने का प्रयास करें तो आपकी सफलता निश्चित है। गीता का ज्ञान हर रोज मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है और गीता के ज्ञान को तो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा देना चाहिए ताकि उन्हें पता रहे कि हमारा सही मार्ग और हमारा सही धर्म क्या है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाते तो ये मत समझना समय नहीं मिला। सोचो आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अभी यह भी मत सोचना कि भगवान के सामने खड़े होने से ही हमारा भला हो जाएगा। भगवान के सामने खड़े होकर यह सोचो कि आज मैंने क्या काम किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। उन सभी पर आत्ममंथन करो और आत्मज्ञान ही भगवान की प्राप्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरे स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं।
इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। उस पर शोक मत करो। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा चिंतन करने से ही कुछ नहीं होगा, जबकि मैं मनुष्य का मन, उसका हृदय देखता हूँ। अगर उसका हृदय, मन और उसके कर्म शुद्ध होंगे तो वह मेरा प्रिय भक्त होगा। जबकि दूसरी ओर अगर कोई इंसान मेरा रात दिन भजन करे लेकिन उसके मन में बहुत सी गंदगी, पाप और उसके कर्म बहुत ही गंदे हों तो ऐसा व्यक्ति मुझे कभी भी प्रिय नहीं होगा। यह सच बात है कि भूल कर के इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वह चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर से त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से तब कही जब वह अभिमन्यु के मरने पर शोक कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभिमन्यु की आत्मा से मिलाया, और अभिमन्यु की आत्मा से मिलकर अर्जुन रोने लगा। तो अभिमन्यु ने कहा कि आप कौन हैं? अच्छा, आप तो मेरे इस जन्म के पिता हैं। पिछले जन्म में मैं आपका पिता था। अर्जुन अभिमन्यु का यह रूप देखते ही उसके समझ आ गया कि उसके नेत्र खुल गए कि इंसान की आखिरी मंजिल तो मौत ही है। मन की गतिविधियों को शाश्वत और भावनाओं के माध्यम से ही भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख था, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। यह द्वार मापी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और उन जिनसे आपने बुरा किया
उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वह अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्म के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन तब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वह मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिख के श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ पाए तो योग ना भी समझ आए, पर अगर वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।